प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था भूकंप क्या होते हैं, भूकंपों का जो तीव्रता है उसका अंकन कैसे किया जाता है और भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। चलो पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंपीय तरंगें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें क्रमशः PSL तरंगें कहते हैं। पी का मतलब प्राइमरी वेव्स, एस का मतलब सेकेंडरी वेव्स और एल का मतलब लॉन्ग वेव्स। सिस्मोग्राफ पर जब भी भूकंप का अंकन होता है तो सबसे पहले पी तरंगें, उसके बाद एस और उसके बाद यानी सबसे अंत में एल तरंगें अंकित होती हैं। पी जो तरंगें हैं जिनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और इनमें अणुओं का कंपन है वो लहरों की दिशा में आगे और पीछे की ओर होता है। इनको अनुलंब तरंगें यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और संपीड़न तरंगें यानी कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। ध्वनि तरंगों की तरह ये तरंगें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ सभी से होकर गुजर सकती हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं भूकंपीय तरंगों के तीनों प्रकारों के बारे में, पी, एस और एल तरंगें। सबसे पहले पी तरंगें जिस प्रकार से, यानी इनमें जो अणुओं का कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे की ओर होता है और ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। दूसरी भूकंपीय तरंगें हैं एस तरंगें। एस तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है, सेकेंडरी वेव्स, ट्रांसवर्स और शियर वेव्स भी कहते हैं इनको। इनमें जो अणुओं की गति है वो लहर की दिशा के समकोण पर होती है, यानी तरंग संचरण की जो दिशा है उसके समकोण पर जो अणु है वो गति करते हैं। द मोशन ऑफ ईच पार्टिकल इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इन्हें द्वितीयक तरंगें या गौण तरंगें भी कहते हैं क्योंकि ये पी तरंगों के बाद प्रकट होती है, यानी सिस्मोग्राफ पर इनका अंकन है वो पी तरंगों के बाद होता है और उनकी एस तरंगों की गति भी अपेक्षाकृत पी तरंगों से कम होती है। एस तरंगें हैं वो केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं, ये तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। एक ही प्रकार की चट्टानों में पी और एस तरंगों की गति है वो भिन्न भिन्न होती है। अब आप देख सकते हैं चित्र में पी, एस और एल तरंगों का उत्पत्ति स्थान से धरातल तक पहुंचने का मार्ग, जो फोकस ऑफ अर्थक्वेक है वहाँ से प्राइमरी तरंगें हैं, सेकेंडरी वेव्स हैं वो रिकॉर्डिंग स्टेशन तक किस प्रकार से पहुँचती हैं और एल तरंगें हैं वो किस प्रकार से पहुँचती हैं। यानी पी तरंगों का अंकन सबसे पहले हो जाता है, फिर एस का और फिर सबसे अंत में एल तरंगों का अंकन सिस्मोग्राफ पर होता है, यानी रिकॉर्डिंग स्टेशन। पी तरंगों की गति चट्टानों की सघनता और संपीड़नता यानी डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी इज रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन पर निर्भर करती है। वहाँ एस तरंगों की गति चट्टानों की सघनता और दृढ़ता डेंसिटी एंड रिजिडिटी इज रेजिस्टेंस टू डिस्टॉर्शन और शियरिंग पर निर्भर करती है। साधारण रूप से पी तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भागों से धरातल तक पहुंचने का मार्ग अवतल होता है, यानी पी तरंगें हैं वो अवतल मार्ग का अनुसरण करती हैं, जिससे पता चलता है कि गहराई के साथ इनका वेग बढ़ता है और पृथ्वी के अंदर विभिन्न घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। पी और एस तरंगों को शरीर तरंगें कहते हैं, यानी बॉडी वेव्स कहते हैं, क्योंकि वे भूकंप के उत्पत्ति स्थान से पृथ्वी के शरीर से होकर सभी दिशाओं में भ्रमण करती हैं, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके विपरीत जो तीसरे प्रकार की तरंगें हैं अर्थात एल तरंगें, जिनको हम लॉन्ग वेव्स कहते हैं, यानी लंबी अवधि वाली तरंगें भी कहते हैं, धरातलीय तरंगें भी कहते हैं, इनका भ्रमण पथ है वो पृथ्वी का धरातलीय भाग होता है, यानी ये सरफेस पे विचरण करती हैं। एल तरंगें उत्पत्ति स्थान से धरातल तक पहुंचने के बाद अधिकेंद्र से उत्तल चाप का मार्ग अनुसरण कर धरातलीय चट्टानों से होकर भ्रमण करती हैं। यानी जो पी तरंगें हैं वो तो अवतल मार्ग का अनुसरण करती हैं और जो एल तरंगें हैं वो उत्तल मार्ग का अनुसरण करती हैं।
एल तरंगें पी और एस तरंगों के बाद सिस्मोग्राफ पर अंकित होती, यानी सबसे बाद में सिस्मोग्राफ पर जिस तरंग का अंकन होता है वो तरंग है एल तरंग, क्योंकि इसकी गति सबसे कम होती है, क्योंकि भूपटल से इनका जो भ्रमण पथ है वो अत्यंत जटिल होता है और वे पी और एस तरंगों के बाद लेखन केंद्रों में पहुंचती हैं। अधिक गहराई पर जाने पर धरातली तरंगें लुप्त हो जाती, यानी इनकी गहराई है वो ज़्यादा नहीं होती। ये तरंगें जल से भी होकर गुजरती हैं और इनका प्रभाव स्थल और जल दोनों पर होता है। ये तरंगें भूकंप के मुख्य कंपन यानी मैन शॉक से संबंधित हैं और इनमें कंपन की गति सबसे अधिक होती है। इसी कारण से जो एल तरंगें हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें होती हैं, जो भवनों का या अन्य जो भी जन धन की हानि होती है वो सर्वाधिक किन तरंगों के कारण होती है, तो हमारा उत्तर होगा एल तरंगों के कारण। तो इस प्रकार से हमने पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगों की विशेषताओं को जाना। धन्यवाद।